हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका के अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न संगठन के बारे में। और विभिन्न संगठन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ने वाले हैं। और पहला हम आपको पढ़ा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्यों हुआ था ये भी थोड़ा जान लीजिए। इसलिए हुआ था कि तृतीय विश्व युद्ध विश्व में न हो, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो। और जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ तब से क्या हुआ, जो है पूरा विश्व में अस्थायी सदस्य देश बनाया गया। इसके अंग बनाए गए और अंग बनाकर सब पर क्या किया गया, सुधार किया गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ये बात आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ठीक है, अमेरिका में, ये बात आपको याद रखना है। महासचिव अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। और कुल देश की संख्या जो है 193 है और 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है, ये बात आपको याद रखना है। अब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देश की संख्या 15 है, जिसमें अस्थायी जो है आपको 10 है, अस्थायी जो है वो 5 है। अस्थायी का नाम याद कर लीजिएगा, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, अरूवी फराची, इसे भी याद रख सकते हैं। पहले अरूवी फराची में अमेरिका आ जाता है, लेकिन आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, इसे भी याद रखते हैं तो फ्रांस हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया और इंग्लैंड हो गया। ठीक है, तो इसको हम अगर अरूवी फराची पढ़ते हैं तो आपको उस तरह से भी याद हो जाएगा। ठीक है, अरूवी फराची, ठीक है, अरूवी फराची। अ से अमेरिका हो जाता है, रू से रूस हो जाता है, बी से ब्रिटेन, ची से चीन और फ्रा से फ्रांस हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। हमने आपको बता दिया क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। तो उन सभी लोगों ने विचार किया कि कोई ऐसा संगठन की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि हो तीसरा विश्व युद्ध न हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है ये स्थापना का श्रेय जो है उन्हीं को दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए, तो ये बात बिल्कुल याद रखना। अब अस्थायी सदस्य देशों की हम बात करें तो अस्थायी सदस्य देशों का अस्थायी सदस्य जो उसमें देश होते हैं, यानी 10 देश जो होते हैं सुरक्षा परिषद में, 10 देश होते हैं, उसका कार्यकाल जो होता है 2 वर्षों का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूएनओ की पहली महिला सचिव जो थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। महिला की बात किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए सीधे कि यूएनओ की पहली भारतीय महासचिव, तो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, पहली भारतीय महासचिव, भारतीय लग गया तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। वहीं से अगर प्रथम है तो ट्रिगवेले है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी लोग सब कुछ जानबे करते हैं। ठीक है, तो जो भी जानते हैं फिर भी कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों, कुछ न कुछ फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हम मिस कर रहे हों तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा याद हो जाएगा। बिल्कुल, मेरी बात ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सही बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यूएनओ के अंग जो होते हैं 6 होते हैं। एक होता है सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और ये होता है न्याय परिषद। ठीक है, क्या होता है, न्याय परिषद। तो कुल मिला के 6 अंग हो गया, ये बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं
विश्व बैंक के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुआ था जुलाई 1944 और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डेविस माल्पस हैं। और सदस्य देश की नाम लिया जाए तो इसमें 189 देश है और 189वां देश जो है वो नौरू है। कौन है, नौरू। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। IBRD इसका होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसका पूर्ण रूप लिखा गया है, ये मैं आपको बता दिया। अब देखिए IDA क्या होता है ये जानते हैं। IDA का मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसकी हिंदी होती है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1960। आशा करते हैं ये बात आप बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा हाँ जो है आप लोग बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। इसी तरह का नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसकी स्थापना 1931 में, मुख्यालय लंदन यानी UK। अध्यक्ष जो है पेट्रिसिया जेनेट है, महासचिव। और सदस्य जो है 54 सदस्य देश हैं अभी इसमें, और 54वां सदस्य देश जो है वो कौन है, मालदीव है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका इंग्लिश नाम होता है, पूर्ण फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। सदस्य देश 190 है। 190वां सदस्य जो है अंडोरा है। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट उप प्रबंधक के बारे में जानते हैं तो गीता गोपीनाथ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, स्थापना 1957, मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया। अध्यक्ष जो है राफेल ग्रोसी, महासचिव हैं, याद रखिएगा। सदस्य देश 173, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको ये सभी चीज़ याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इंटरपोल के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में, मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस। अध्यक्ष अहमद नासर अली रईदी, ये सभी वर्तमान का है। सदस्य देश जो है 194 है और 194वां सदस्य जो है किरीबाती है, ये बात आपको याद रखना है। 7वां क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको बोलते हैं ILO, ठीक है। इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में, मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष गिलबर्ट हाग्बो, अक्टूबर 2022। सदस्य संख्या 187। तो ये बात आपको याद रखना है। 8वां नंबर क्या कहता है ये जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, स्थापना 1919, मुख्यालय पेरिस फ्रांस। अध्यक्ष इवान वा डिसो, एक सदस्य संख्या 82, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ याद हो गया होगा। पुनः आप लोग देखते रहिएगा, जरूर याद होगा, ठीक है। छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट वही चीज़ को हमने बनाया है और वही चीज़ को पढ़िए ताकि आपको पूरी तरह याद हो जाए। नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। N से नेशंस, ठीक है। A से न्याटो का हो जाता है नॉर्थ, ठीक है। N से क्या होता है नॉर्थ, A से हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम। अध्यक्ष हो गया जेस स्टोल्टेनबर्ग, महासचिव। सदस्य संख्या 30 और तीसवां जो सदस्य देश है वो उत्तरी मैसेडोनिया है, उत्तरी मेडोसोनिया है, ठीक है, मेडोसडोनिया है, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्या कहता है ये जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, ठीक है। स्थापना 1956, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष डेविस माल्पस। सदस्य संख्या 184। 11वां नंबर क्या कहता है ये जानते हैं, स्थापना 1961, मुख्यालय जकार्ता। अध्यक्ष इलान इनिडेग। सदस्य संख्या 120। ये हो गया नेम, और नेम का पहला जो हुआ था ये जकार्ता इसका मुख्यालय है, ये बात भी आपको याद रखना है। स्थापना इसका हुआ था 1961 में। अब हम लोग जानते हैं सार्क के बारे में। सार्क के बारे में आप जानते ही हैं, सदस्य देश 8 होता है
और इसकी स्थापना 1950। इसका मुख्यालय काठमांडू। अध्यक्ष जो है एसला कबारू बिरुकानू है। ठीक है, ये हो गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ठीक है, इसकी हिंदी होती है और स्थापना जो होता है 1985 में होता है। आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों को याद होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।